नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आप अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। बर्बरीक की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है और यह श्री कृष्ण की लीला एवं उनके दिव्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे, जो अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें मां से एक विशेष वरदान मिला था कि वे जिस भी युद्ध में भाग लेंगे, वहां वे पराजित पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक की शक्ति और श्री कृष्ण की परीक्षा। बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण थे, जिनकी विशेषता ये थी कि वे अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त करने में सक्षम थे। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं को नष्ट करता, और तीसरा बाण यदि कोई गलती से चिन्हित हो जाता तो उसे पुनः जीवित कर देता। इस अपार शक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने स्वयं उनका परीक्षण करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास गए और उनसे पूछा कि वे किसका पक्ष लेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं, तो युद्ध का परिणाम हर समय बदलता रहेगा और अंततः पांडव भी हार सकते हैं। श्री कृष्ण द्वारा सिर की मांग। श्री कृष्ण ने युद्ध के समीकरण को संतुलित बनाए रखने के लिए बर्बरीक से उनका शीश दान देने की मांग की। बर्बरीक ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है। उन्होंने अपनी भक्ति और कर्तव्यपरायणता के कारण बिना किसी संकोच के अपना सिर दान करने का निर्णय लिया। बर्बरीक के सिर की भूमिका। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से ये वरदान मांगा कि वे महाभारत के युद्ध को देख सकें। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार की और उनके सिर को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वे संपूर्ण युद्ध देख सकें। इस प्रकार बर्बरीक ने एक साक्षी के रूप में युद्ध को देखा और अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि महाभारत के युद्ध में वास्तविक विजेता केवल श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि उन्होंने ही संपूर्ण युद्ध को नियंत्रित किया। श्री कृष्ण की इस लीला का गूढ़ अर्थ। 1. शक्ति का संतुलन। यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते, तो युद्ध का परिणाम अनिश्चित रहता। श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि धर्म की विजय हो। 2. त्याग और भक्ति। बर्बरीक का सिर दान करना ये दर्शाता है कि एक सच्चे भक्त के लिए ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि होती है। 3. युद्ध का साक्षी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध का साक्षी बनाकर यह संदेश दिया कि केवल बाहुबल ही नहीं, बल्कि नीति और ईश्वर की कृपा भी युद्ध के परिणाम को निर्धारित करती है। 4. अहंकार का नाश। बर्बरीक की अपार शक्ति के बावजूद उनका सिर दान करवाकर श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए, न कि अहंकारवश। निष्कर्ष। बर्बरीक की कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर की लीला गूढ़ और रहस्यमयी होती है, जिसे सामान्य दृष्टि से समझना कठिन है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर मानकर न केवल युद्ध को संतुलित किया, बल्कि यह भी प्रमाणित किया कि अंततः सब कुछ उनकी इच्छा से ही संचालित होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री कृष्णा जी।